हच एक ऐसा प्रोफेशनल किलर था जिसकी अपनी अजीब आदत थी। वो कभी किसी को मारने से पहले ये ध्यान रखता कि वो डर के मारे पेशाब न कर दें। लेकिन एक दिन उसे एक गद्दार को मारना था और जब उसने उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने उस गद्दार को छोड़ दिया। एक साल बाद उसे पता चला कि वो गद्दार सच में सुधर गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए और इतना खुशहाल जीवन जीने लगा कि खुद हच भी हैरान रह गया। तब हच ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब वो ये खून खराबे का काम छोड़कर आम इंसान की तरह जिंदगी जिएगा। उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की। सुबह ऑफिस, कंप्यूटर पर काम, बस में सफर, शाम को घर आकर कचरा फेंकना, कॉफी पीना, सब कुछ नीरस था। लेकिन धीरे धीरे उसने भी परिवार बना लिया। मगर अंदर ही अंदर वो खालीपन और बोरियत महसूस करने लगा, एक तरह का मिड लाइफ क्राइसिस। एक रात सोने ही वाला था कि उसने घर में कुछ आवाज सुनी। नीचे देखा तो दो चोर गुस्से थे। हच ने शांत रहकर गोल्फ क्लब उठाया और पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन तभी चोरों ने उसे देख लिया। उसने इशारा किया कि पास रखी कटोरी में उसका सारा पैसा है, लेकिन चोरों को वो कम लगा तो उन्होंने उसकी घड़ी मांगी। तभी उसका बेटा आ गया और एक चोर को दबोच लिया। लेकिन हच ने देख लिया कि उनकी बंदूक खाली है, इसलिए उसने बेटे को पीछे हटने का इशारा किया। फिर भी हालात बिगड़ गए। पत्नी ने बीच में आकर मामला संभाला और चोरों को जाने दिया। इसके बाद हच की जिंदगी नरक बन गई। पुलिस ने मजाक उड़ाया, ऐसा मर्द किस काम का जो अपने घर वालों की रक्षा न कर सके। पड़ोसी भी उसे कायर कहने लगे। पत्नी निराश हो गई। बस उसकी बेटी ही थी जो चुपचाप आकर उसे सांत्वना दे रही थी। लेकिन अगले दिन जब बेटी ने बताया कि उसका पसंदीदा कैट ब्रेसलेट भी चोरी हो गया है, हच का खून खौल उठा। वो अपने बूढ़े पिता के नर्सिंग होम गया, पुराना जैकेट पहना, पिस्तौल और गोलियां निकाली और बोला, मुझे कुछ काम निपटाना है। उसके पिता ने उसकी आंखों में वही पुराना खून देखकर समझ लिया कि अब कोई नहीं बचेगा। हच टैटू पार्लर गया। मालिक से पूछा कि उसने ऐसा टैटू देखा है क्या। मालिक ने जवाब देने से मना किया। गुंडे घेरने लगे, लेकिन पास बैठा बूढ़ा आदमी हच की कलाई का टैटू देखकर डर गया और चला गया। मालिक को समझ आ गया कि सामने वाला आम आदमी नहीं। उसने चुपचाप पता दे दिया। हच चुपके से चोर के घर पहुंचा, उसे बुरी तरह पीटा। लेकिन जब उसकी बीमार बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाए देखा तो दया आ गई और बिना बदला लिए लौट गया। बाहर आकर गुस्से में दीवार पीटी और बस पकड़कर घर जाने लगा। बस में कुछ नशेड़ी गुंडे चढ़े और एक लड़की को परेशान करने लगे। हच के अंदर सालों से सोया हुआ दरिंदा जाग गया। उसने बस ड्राइवर को बाहर भेजा और खुद गुंडों से भिड़ गया। शुरू में उसने सिर्फ उन्हें चेतावनी दी, लेकिन जब एक ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा तो उसका असली रूप बाहर आ गया। उसने सबको बेरहमी से पीटा, लेकिन खुद भी घायल हुआ। आखिर में चाकू लगने के बावजूद वो खड़ा रहा और सबको बेहाल कर दिया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पहली बार सालों बाद उसे अपने पास बिठाया, पट्टी की और दोनों के बीच का पुराना फासला मिट गया। लेकिन मुश्किल अभी बाकी थी। बस में पिटे गुंडों में से एक रूसी माफिया बॉस का भाई था। माफिया ने हच का पता लगा लिया और उसके घर पर हमला करवा दिया। लेकिन हच ने पहले ही परिवार को बेसमेंट में छुपा दिया था। अंधेरे में उसने एक एक करके कई हमलावर मार गिराए, लेकिन आखिर में उसे पकड़ लिया गया और कार की डिक्की में डाल दिया गया। गाड़ी में सिर्फ 3 दुश्मन थे। हच ने अपनी उंगली तोड़कर हथकड़ी खोली, फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और हमला कर दिया। गाड़ी पलट गई। सभी दुश्मन मारे गए क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। हच घर लौटा, साफ कपड़े पहने, परिवार को सुरक्षित जगह भेजा और अब वो तैयार था इस आखिरी लड़ाई के लिए जिसमें या तो वो बचेगा या फिर कोई और नहीं।